वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट यूनिट 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास है डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर नंबर सिस्टम लुक बैक कि कैसे हमने नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर को कैसे चेंज मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करना सीखा था और बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं वो कन्वर्सन सीखा था, और उसमें हेक्साडेसिमल और भी ऑक्टल नंबर है उन सब में भी कन्वर्सन सीखा है। ठीक है, जब हम BCA फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब। ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको सिखाया है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर कैसे किया जाता है वो हम देख चुके हैं, अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन भी हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर कंप्यूटेशन, कि कंप्यूटेशन के लिए किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर कंप्यूटेशन। तो यहाँ पर ना जब भी हम किसी मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो भी आपका डेटा है वो या तो क्या होगा कि पॉजिटिव में दे रखा होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, या फिर क्या होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं हम कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेटा का, वो कैसे कैसे होता है। एक तो होता है साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट 4 जो भी दे रखा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे अगर कोई भी आपके पास डेटा है, n बिट का कोई डेटा है, n बिट आपके मान लो कि डेटा के अंदर आ रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये भी तो बताओगे, जैसे कि अगर मेरे पास एक 6 नंबर है प्लस का और एक माइनस का 6 नंबर है, तो ये जो माइनस का 6 नंबर है और ये प्लस का 6 नंबर है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर प्लस का है और कौन सा नंबर माइनस का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर n बिट का तो मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब इसकी जो वैल्यू को चेंज करोगे बाइनरी के अंदर वो हमारी मैग्नीट्यूड के अंदर लिख दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो 1 साइन बिट होता है, 1 बिट साइन बिट के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये 0 है, ठीक है, अगर ये 0 है मतलब कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर तो ये 1 है तो क्या है, वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 हम किस लिए यूज करते हैं, ये 1 बिट के लिए ही होगा। तो इसीलिए ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन हुआ है n बिट के लिए, अगर आपका डेटा जो n बिट का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो n+1 बिट का हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, n+1 तक। ठीक, यहाँ से 1 से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये हमारी लेस सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो ये बताती है, जो हमारी लेस सिग्निफिकेंट बिट है ये बताएगी कि आपका जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, ये आपका बताएगा कि वो प्लस में है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 0 किसके लिए पॉजिटिव और 1 किसके लिए नेगेटिव के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक, अब यहाँ पर जब हम डेसिमल पोजीशंस को बताते हैं, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है हमारा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेदर द बाइनरी डेसिमल पोजीशन इज अज्यूम्ड आइदर एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द नंबर, कि अगर बाइनरी पोजीशन है आपकी तो वो कहाँ पर होगी, बाइनरी डेसिमल जो पोजीशन है इज अज्यूम आइदर एट द बिगिनिंग, या तो बिगिनिंग में होगी और कहाँ पर होगी, एंड में होगी। और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पर क्या होगा, वेयर अ सेकेंड रजिस्टर, वहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड रजिस्टर होता है जिसका यूज़ किया जाता है कीप द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, दैट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बाइनरी और डेसिमल पॉइंट नंबर, कि जो डिटरमाइन करता है कि बाइनरी पॉइंट नंबर कहाँ पर, मतलब जो डेसिमल है वो कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने से पहले, जैसे हमारा जो फिक्स पॉइंट नंबर है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको और डिस्क्राइब करके पढ़ने से पहले हम यहाँ पर पहले कॉम्प्लीमेंट को जान लेते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो दीज कॉम्प्लीमेंट्स मे बी यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन डेसिमल कंप्यूटर। तो जो हमारे मतलब कोई भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये 10s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट और 1s कॉम्प्लीमेंट। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि कैसे हम 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कैसे हम 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और कैसे हम 2s कॉम्प्लीमेंट और 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, देखो जब ना आपके पास ना
टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये क्या होगा, ये डेसिमल डिजिट के लिए होगा, जो आपकी डेसिमल वाली डिजिट होती है ना, हाँ डेसिमल नंबर के लिए, ठीक है। और ये क्या होगा आपका बाइनरी के लिए, ठीक है। अगर आपकी बाइनरी नंबर में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा है तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, और जो आपको डेसिमल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल है, फाइंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर द डेसिमल नंबर। क्या आपको डेसिमल नंबर दिया है, तो डेसिमल नंबर दिया है तो हमें पता है क्या क्या निकलेगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो भी आपने नंबर लिखा है, ठीक है, the ninth complement is obtained by the subtracting each digit of the number from 9 the highest डिजिट वैल्यू, कि जो 9 की जो हाईएस्ट डिजिट वैल्यू है वो क्या है, 9 ही है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द वांट टू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम 4 डेसिमल डिजिट नंबर रेंज जो होगी वो कितनी होगी, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैन बी यूज फॉर बीसीडी नंबर। बीसीडी नंबर्स के लिए हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं बीसीडी नंबर के लिए, ठीक है। बीसीडी नंबर भी हमने पढ़ा हुआ है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है 256 का, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 9 लिखेंगे, सबसे ऊपर 9 लिखेंगे, 9 में से हम क्या करें, इस डिजिट को, जो हमारी डिस्क का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उस डिजिट को हम माइनस करेंगे। 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा, और 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या होता है, हमारा साइन बिट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये साइन है देखो 256 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर ऑब्टेनिंग वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी, बाइनरी के अंदर जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में हमारी जो वैल्यू आई वो क्या है, 9743। अब इसका हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपल आपको क्या करना है, जैसे आपने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आपकी वैल्यू ये आई 9743। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया, 7 और 9, ये हमारा क्या हो गया, टेंस कॉम्प्लीमेंट। सिंपल आपको 1 ऐड करना है, ठीक, इतना ही ध्यान रखना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। अब हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, लेट्स सपोज कि आपके पास जो नंबर है वो हमेशा किस में होगा, जब आपको वंस और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नंबर हमेशा बाइनरी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, बाइनरी नंबर दिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन करना है, तो 4 डिजिट के लिए क्या होगा, 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक तो हमारा साइन के लिए चला जाएगा, ठीक है, तो 1010 यहाँ पर है, तो 1010, तो इससे पता चलता है नेगेटिव साइन के लिए होगा, ठीक। तो इसको करते हैं 1010, हमारा एक नंबर दे रखा है, इसका हम क्या कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 1 में से सब कुछ माइनस करेंगे, तो ऊपर लिखा 111 और नीचे लिखा 0, जो हमारी ये नंबर है 0 -1 0 और 1, तो 1 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आया वो आपका आया 0101, ठीक। ये आपका क्या आ गया, उसका ये हमारा नंबर था 1010, इसका जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या है, 0101। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया, 1 को 0 में चेंज कर दिया, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, ठीक है, ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक। अब आगे देखो, जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, तो जैसे हमने ना नंबर लिखा, इस नंबर का हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो आया ना आपका 0101, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके अंदर ना 1 ऐड कर देंगे, तो 1 में 1 ऐड करोगे 0 आएगा, 1 इसके ऊपर कैरी चढ़ जाएगा, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद में 1 की जगह 1 और 0 की जगह 0। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में जो हमारा क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया, ठीक। तो यहाँ पर देखो +1 और +1 क्या होता है, ये हमें पता ही है कि जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 यहाँ पर आता है, 110, और एक क्या चढ़ जाता है, हमारा कैरी चढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर दे रखा है, लेट्स सपोज कि ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे ना, जब आप इस नंबर को चेंज कर रहे हो,
किसमें, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सीधा सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कोई नंबर आपको दे रखा है, सीधा सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि आपको ये देखना है 0 1 0 1 ऐसे दे रखा है ना, तो हमें क्या करना है, ये जो पहला जो हमारा ना पहला 1 जहाँ पर आएगा ना उस वहाँ तक जाएंगे, तो 0, ठीक। जैसे ही फर्स्ट 1 आया उसके बाद की डिजिट को हम चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और ये 1 से 0 हो जाएगा। तो आप इस नंबर को और इस नंबर को मैच कर सकते हो, ये दोनों क्या आएंगे, सेम है, ठीक। ऐसे तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकलता है। उसके बाद है हमारे पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फिक्स पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, उसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है द फिक्स पॉइंट नंबर इज बाइनरी यूज अ साइन बिट। इसके अंदर एक साइन बिट का यूज किया जाता है। अ पॉजिटिव नंबर हैज़ अ साइन बिट 0, कि जो पॉजिटिव नंबर होगा उसका साइन बिट क्या रहेगा, 0 रहेगा, वो अभी हमने देखा था। और जो नेगेटिव नंबर होता है उसका साइन बिट क्या रहता है, 1 रहता है। तो अ नेगेटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो पॉजिटिव नंबर में ना कभी भी देखना, जो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा ना, पॉजिटिव नंबर में जब आप किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, ठीक, मतलब पॉजिटिव नंबर में कॉम्प्लीमेंट्स में कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक। लेकिन जो हम माइनस मतलब नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो हम यूज़ करते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फिर होता है साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर क्या हमने देखा कि अगर हमें साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे। अगर मान लो कि आपको 8 बिट का रजिस्ट्रेशन वो दे रखा है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, 8 बिट रजिस्टर दे रखे हैं, तो कैसे आप शो करोगे। 8 बिट रजिस्टर के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपने साइन बिट के लिए निकाल ली, वो तो कंपलसरी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा, ये 0 आएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पर क्या आया, ये 1 आया साइन बिट, ठीक। लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड है उसमें आपको क्या करना है, इस 6 को आप उसमें बाइनरी में कैसे चेंज करोगे। 6 को आपको बाइनरी में चेंज करना आता ही होगा, 2 से डिवाइड करके। ये किस पर जाएगा, ये 0 रिमाइंडर 3 2 1 और 1, तो ये हमारा क्या आया 1 1 0, ठीक है। अब ये 1 1 0 आया ना, इस 1 1 0 यहाँ पर कितना है हमारा 8 बिट है, तो 8 बिट में एक तो यहाँ चली गई, लेकिन 7 बिट को रिप्रेजेंट करना है। 7 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 बिट तो ऑलरेडी है, बाकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0 लिख देंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 7 बिट रिप्रेजेंट मतलब 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ये समझ में आ गया कि साइन बिट में मतलब जो साइन होता है वो कैसे लगाते हैं, 0 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब माइनस, और बाकी हमें 7 बिट को मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, बाकी जगह 0 लगा दिया और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वहाँ से, ठीक। अब इसके बाद में हमारा क्या है, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ देखो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, किस में चेंज होगा, ओनली साइन बिट चेंज, साइन बिट चेंज होगी इसके अंदर, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब 1। अब यहाँ पर क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर है प्लस का 6 और माइनस का 6। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो साइन बिट है उसके अंदर तो वही रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, हम साइन बिट को नहीं छेड़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर देखो जो वैल्यू है ना आपकी पॉजिटिव वाली, उसके अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, उस वैल्यू को एज इट इज़ ही रखते हैं। लेकिन जो हमारी नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू होती है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वही 1 में से माइनस कर दोगे तो आपको वंस का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही जैसे अगर आप चाहें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देख रहे होगे आप कि यहाँ पर जब 0 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है, 0 है तो 1 आ रहा है, तो मतलब इसका क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, सिंपल। जो हमारा नंबर था उसका हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1, 1 की जगह पे 0 कर दिया। अब इसके बाद क्या है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, की जो हमारा नंबर है उसका हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि जो पॉजिटिव नंबर है उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव नंबर टेक टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल दीज बिट, की जो हमारा नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है, जो नेगेटिव नंबर है ना उसी के लिए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट, जो पॉजिटिव नंबर है उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर -6 है, तो -6 के लिए क्या होगा कि यहाँ पर देखो जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आया है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1,
1001। अब ये हमारा क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट आया है। वंस कॉम्प्लीमेंट आया ना, तो इसके अंदर आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1111। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको रिप्रेजेंट करने का। यही था ना, ये मैंने गलत लिख दिया, अच्छा 00 था, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा 00, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद में ये हमारा क्या आ गया, ये ऐसे नंबर आया ना, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 0000110, शॉर्ट ट्रिक है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ से देखना शुरू करना है, यहाँ पीछे से जहाँ 1 आ गया ना, स्टार्टिंग में जो 1 आया, जैसे 01, इसकी इतना तो सेम लिखेंगे। जैसे ही 1 आया उसके बाद हम सब कुछ रिवर्स कर देंगे। तो ये पहला 1 जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0, और बाकी जो 4 0 है उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे 4 बार 1। तो इस तरह से हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नेक्स्ट क्लास में हम जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अरिथमेटिक कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम उसको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।